बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तु'तिल मुल्का मिम्मन तशाअु व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाअु व तु'इज़्ज़ु मन तशाअु व तुज़िल्लु मन तशाअु बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मेरे इंतहाई काबिल कदर, काबिल ज़िवकार, काबिल ज़ीशान और हम सब के दिलों की धड़कन और हमारी जान, मेरी मुराद जनाब चौधरी शौकत साहब नव्वरल्लाहु तूरे हयातिही और इंतहाई काबिल कदर मेहमान खुसूसी जिनके एजाज़ में आज की इस महफिल का इनकार किया गया है, मेरे मुनाद जनाब चौधरी जहांगीर साहब, और जिस शख्सियत ने ये एहतमाम किया है वो भी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। मेरे बरादर अस्कर जनाब चौधरी तजम्मल साहब और तमाम मेहमानान गिरामी और बिलखसूस अहले बैत इत्तेहाद के अज़ीम सुपूत जनाब किबला शाह साहब और इस कम्युनिटी की जानी पहचानी शख्सियत हैं और हर दिल अजीज़ हैं जनाब चौधरी मोहम्मद आरफ हफीसी और तमाम अहबाब, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। असल में आज मैं तो यहाँ इसलिए आया था, भाई तजम्मल साहब ने मुझे बताया था कि एक पार्टी है, आप आएँ, और मैं ये भी समझता भी था कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो शायद मुझे हुक्म होगा कि कुरान मजीद की चंद आयात आपके सामने तिलावत करूँ, लेकिन इन्होंने हुक्म दे दिया। अब हुक्म की तामील करते हुए, क्योंकि जब तक किसी बंदे को ये ना पता हो कि मैं क्यों जा रहा हूँ और किस लिए जाता हूँ, अब तक उसके जहन में बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपकी तवज्जो एक तरफ मबज़ूल करना चाहूँगा। मैंने कुरान की एक आयत मज़कूरा तिलावत की है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मुखातिब को फरमाता है कि अल्लाह कहता है कि ये मुल्क, ये बादशाह, ये ख़जाने, ये सब कुछ मेरा है और मैं जब चाहता हूँ, जिसे चाहता हूँ, जिस वक्त चाहता हूँ अता कर देता हूँ, जब चाहता हूँ, जिस वक्त चाहता हूँ, जिससे चाहता हूँ ये ले लेता हूँ। फिर अल्लाह फरमाता है कि मैं जिसे चाहता हूँ इज़्ज़त की बुलंदियों में फायज कर देता हूँ, जिसे चाहता हूँ ज़लील व ख़वार कर देता हूँ, क्योंकि ये सारी कार खैर मेरे हाथ में है। ये जो शख्सियत हमारे सामने बैठी जिनके एजाज़ में आज की पार्टी का इनकार किया गया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें अपनी शान करीमी से इज़्ज़त के मनाज़िल पर फायज किया है। याद रखिए, हर बंदा उस वक्त तरक्की पाता है जब वो किसी मकाम पे फायज हो जाए तो उसे भूले ना, आवाम के साथ अपना रब्त कायम रखे। किबला शाह साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि यहाँ राजरूम की मट्टी बड़ी सरखेज है, इसमें शक नहीं कि यहाँ लोगों के अंदर जो जज्बा, जो मोहब्बत, जो इखलास, जो उखवत और जो मिल बैठने का सारा सलीका है वो शायद शफील के अंदर नहीं है। कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ रहा हूँ और एक मस्जिद में मैं एक खादम के सगीर से था, तो एक खादम जो कर सकता है वो मैंने वहाँ किया, लेकिन ये हकीकत है कि वहाँ वो बात नहीं है जो राजरम के अंदर पाई जाती है। और उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मेयर साहब हैं, जनाब शौकत साहब या जहांगीर साहब हैं, और हमारे कौंसलर मारूफ साहब हैं, पीसी आरफ साहब हैं, जितने भी ये बड़े लोग हैं, मैंने जो अपनी नज़र से देखा वो ये है कि जब भी किसी को इनकी ज़रूरत पड़ी तो ये दामे दिल में सुखने हाजिर हो गए। और यही वजह होती है कि जब बंदा अपने मकाम के मुताबिक ये नहीं समझता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, किसी की खिदमत करता है, फिर लोग जुम जुम के उसके पीछे आते हैं। रहा मामला ये कि तजम्मल साहब का तो इंशाअल्लाह इस साल हम ये देखेंगे कि ये भी अल्लाह के फजल और करम से अवाम उन्नास की खिदमत का जज्बा जो लेकर निकले हुए हैं, अल्लाह इन्हें कामयाबियाँ अता फरमाएगा। इसलिए कि नीतू के सौदे होते हैं ये सारी, अगर जो अहबाब थोड़े हैं गिनती में आते हैं, लेकिन ये सारी है मलाई इकट्ठी हुई है, और ये सारी मलाई जो इकट्ठी है अगर ये कोशिश करे तो ये हरगिज़ ये बात बाहिद नहीं है कि तजम्मल साहब की कामयाबी ना हो। मेरे मोहतरम भाई यहाँ पीसी आरफ साहब यहाँ मौजूद हैं, वो चले गए। हाँ, उनकी बड़ी सरबराती है वहाँ।
और यासीन साहब हैं, हमारे हाजी सलमान साहब हैं, सुल्तान साहब हैं, ये सारे अहबाब जो भी हैं, मैं और मेरे अंकल गुलफाज साहब हैं या भाई एतबार साहब हैं, हमारी वो तो वसीयत ना होगी, लेकिन ये सारी मलाई है, जहाँ जहाँ चाहे तो ये हमारी मदद कर सकती है। और आपसे मैं ये जरूर गुजारिश करूँगा कि आप मेरे भाई जमन साहब की हर लिहाज से सपोर्ट करें और इन्हें कामयाब करें, इसलिए कि ये नौजवान जो होते हैं, मैं ये कहता हूँ कि मैं क्योंकि मस्जिद में खादिम रहा हूँ, अब हमारे उलमा की ये या उनकी मजबूरी है या उनकी ये सोच नहीं है, उलमा ये समझते हैं कि उलमा का काम सिर्फ मिंबर और महराब तक महदूद है। ये बात नहीं है। हम दीन को दुनिया से अलग समझते हैं और दीन को सियासत से अलग समझते हैं, जबकि ये बात नहीं है। दीन सारे का सारा सियासत है और दुनिया सारी की सारी दीन है। कौन कहता है कि दीन सियासत नहीं है? अगर दीन सियासत में होता तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद ना फरमाता, ऐ महबूब मेरे इस दीन की प्रचार कर हिकमत के साथ। हिकमत सियासत के लफ्ज है कुरान में। नबी करीम अलैहि सल्लम जो दीन फैलाया वो सियासत ही तो थी, गंदी सियासत नहीं, लेकिन दीन हकीकत में सियासत ही है और दुनिया दीन से जुदा नहीं है। कौन सी वो दुनिया है, दीन है जो हमें ये कहता है कि तुम दुनिया में रहकर अच्छा ना खाओ, अच्छा ना पियो, अच्छे तरीके से ना रहो। अगर ये बंदा नहीं करता तो कुफरान नेमत कर रहा है। अब एक बंदा कपड़े लगाता है, उसकी जरूरत, खाना खाता है, पानी पीता है, बाकी जरूरियात की जिंदगी करता है, अगर उसको दीन के ढांचे में डाल के करे तो सारी दुनिया दीन बन जाती है। इसलिए ये हर किसी मतलब नहीं है कि उलमा सिर्फ मस्जिद तक महदूद रहें। उलमा जो लीड करते हैं उनका ये काम बनता है कि वो अवाम और नास को इस तरफ लाएं और उनके दिलों के अंदर ये बात पैदा करें कि अलामा के ये बात जो है कि अलामा इकबाल सच्चे सुच्चे आशिक थे, उन्होंने फरमाया कि अपने लिए तो सब जीते हैं, जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। अपने लिए हैवान दरिंद परिंद चरिंद जी लेते हैं, एक इंसान की जिंदगी का मकसद किसी के लिए जीना, किसी के लिए मरना है। और वही बंदा फिर कामयाब होता है जो किसी को किसी स्टेज पे ले आएगा, फिर वो खिदमत करेगा जाकर, तो फिर तो उसी के लिए जिए मरेगा। अब हम अगर इससे दूर रहेंगे तो फिर हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। मैं आप तमाम अहबाब की खिदमत में ये इल्तमास करूंगा कि इस दफा आप पूरी कोशिश करें, जिस तरीके से आप हमेशा कोशिश करके अपने मेयर साहब को कामयाब करते हैं और हमारे लीडर भी हमारे सामने आगे हैं और लॉर्ड नजीर साहब तो हमारे बिल्कुल पास रहते हैं। इस तरीके से सारे अहबाब इस दफा पूरी अपनी कोशिश को सर्व करें, अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीजों को, तल्लक वालों को कहें कि ये जो नौजवान ही ये आगे आएंगे तो हमें फायदा होगा। अब हर जगह ये होना चाहिए। मस्जिदों के अंदर भी हमारी ये मजबूरी है कि हमारे बड़े बड़े जो बुजुर्ग है वो वहाँ जो ना वो एक लीडरशिप का चीज देकर बैठे हुए हैं, तो उलमा की मौजूदगी में काम ही नहीं कर सकते। ये सच्ची बात मैं कहने का कायल हूँ, इसीलिए तो मुझे किसी मस्जिद में बैठा नहीं दिया जाता है। ये सच्ची बात है, इसलिए कि हम दीन को फायदा नहीं होने देते हैं। हम नौजवान बच्चों को हम उसकी तरफ आने नहीं देते हैं कि हमारे बच्चों को, आने वाली नस्लों को फायदा हो। हम चाहते हैं बस उसको दबा के रखे और खुद जो ना उस पर वो सांप बन के बैठ जाए। इसी तरीके से जो हमारे लीडर हैं उसमें नौजवानों को आगे लाएं। ये जंगीर साहब जैसे जमा जैसे लोग, जब नौजवान आगे आएंगे तो हमारी आने वाली नस्ल को फायदा होगा और आने वाली नस्ल को तभी फायदा मिलेगा कि दीन भी नौजवानों के पास जाए। हमारे आप आज इकराम साहब यहाँ बैठे हैं, सदाकत अली साहब, हर मस्जिद की ये डिमांड है कि वो हमारे पास से पढ़ाएं, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊँ वो यहाँ मौजूद नहीं है। मैं जब यहाँ रात में नया नया आया तो मैंने सुना आज इकराम साहब कारपेट दे देते हैं, तो 2-2 साल 3-3 साल पैसे नहीं मांगते। वो नाड़ के बहुत सारे बंदे थे शिविर में, मैं भी गया, मैंने कारपेट वहां दी, तो मैंने ऐसा से कहा हाजी साहब मैंने सुना आप कारपेट के पैसे नहीं लेते 2-3 साल, तो मैं इसलिए आपके पास जाने के कहते कि मैंने आपसे मांगे। मैंने कहा मुझे जानते ही नहीं, तो उन्होंने कहा मुझे जानने की जरूरत नहीं है। मैंने जानबूझ के कारपेट लिया और 6 महीने तक उनको पैसे नहीं दिए। 6 महीने के बाद में गया, मैंने कहा सुना है साहब कि आपका बेटा जो है आप सदाकत ये कुरान का हाफिज है, तो आप इसको इसके पीछे पड़े, उसको क्यों नहीं पढ़ाते आगे, किताबें पर नहीं पढ़ने के लिए कहते हैं। ऐसा कहते हैं आप बात करें ना। मैं लगातार 6-7 दिन जाता रहा और हाफिज सदाकत साहब ने 7वें दिन मुझे गाली निकाली। ये इंग्लिश में कहते हैं कि तुम कौन होते हो मुझे ये कहने वाले, हमारी ये दुकान है। मैंने कहा भाई कल फिर आपसे मिलूंगा। दूसरे दिन फिर मैं आ गया तो हाजी किराम साहब ने अपने बेटे से कहा कि ये किसका तुम्हारे साथ तुम्हारा को लेन देना है, ये 7 दिनों से तुम्हारे पास आ रहा है, ये तुम्हारी अच्छी बात कर रहा है और तुमने कल इसकी बेइज्जती की थी। मैंने जाकर कहा हाफिज साहब कल आपको कोई तकलीफ तो नहीं है मुझे कुछ कहते हुए? मैं माफी मांगने के लिए आया। फिर कहता है जी कि मैं माफी मांगता हूँ। मैंने कहा हाफिज साहब पढ़े आगे जाएं, 1-2 साल के बाहर निकल जाए और आके अपने हमारे बच्चों को फायदा पहुंचाएं। आज अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं हाफिज सदाकत को कहता हूँ कि आप देखें आप चेहरे पर दाढ़ी सजी हुई है, आप हर मस्जिद में चाहता है कि आप अगर हमारे मस्जिद में जुमा पढ़े, इसीलिए मैं कहता था मैं बिल्कुल खुले जन का बंदा हूँ और मैं समझो कि नौजवानों को आगे लाना चाहिए, हमारे बच्चों को दीन की तरफ होना चाहिए और दीन ही बड़ा फायदा है। और आज ये याद रखें जिस तरह के पहले शाह फरमा रहे थे कि ये रात उनकी भट्टी बड़ी जरखेज है, वो वक्त